शौर्य और वर्षा अपनी माँ के पास आकर पूछते हैं कि माँ, क्या आपकी बाबूजी से कुछ बात हुई है? तो उसकी माँ बोलती है कि आज पहली बार मैंने तुम्हारे बाबूजी को एक बेटी के कमज़ोर बाप के रूप में देखा है। उनके मन में डर है कि लड़की के ससुराल वालों के आवभगत में कोई कमी ना रह जाए। मैंने आज उनके अहम को झुकते हुए देखा है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई और कोई भी बात उनसे नहीं बता पाई। तेरी माँ में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे सीधे मुंह बात कर सके। फिर गोपी दादी आती हैं, बोलती हैं, बड़ी बहू अक्षरा को तैयार कर दो, मेहमान आने वाले हैं। फिर अक्षरा की दादी अक्षरा को एक हार पहनाती है जो कभी किसी ज़माने में अक्षरा की दादी को उसकी माँ ने दिया था। अक्षरा की दादी बोलती है कि मुझे तो भगवान ने एक बेटी नहीं दी, 2 बेटे दिए हैं, इसलिए अब वो बेटी वाले चाव मैं अपनी पोती में देखना चाहती हूँ। पोती का चेहरा देखकर सारे अरमान पूरे कर लूँगी। कुछ देर बाद वहाँ पर लड़के वाले आ जाते हैं और अक्षरा को वहाँ पर लाया जाता है और एक दूसरे का परिचय करवाने लगते हैं सब। फिर अब वर्षा अक्षरा से बोलती है, तुझे घबराहट तो नहीं हो रही? फिर अक्षरा को नीचे लेकर आते हैं और अक्षरा की होने वाली सास बोलती है कि तुम्हारी लड़की तो बहुत शर्मीली है और सुशील है, लेकिन आपका बेटा कहाँ है? थोड़ी देर बाद शौर्य और धनिया आपस में बात करते हैं और धनिया चाय लेकर जब आती है तब शौर्य उसमें एक चिट्ठी लिख देता है और बोलता है कि ये चिट्ठी चाय के कप के नीचे है जो दादी को देनी है, और धनिया से बोल देता है। धनिया जब चाय लेकर जाती है तो अक्षरा की माँ बोलती है कि सभी को चाय अक्षरा देगी। जब अक्षरा सभी को चाय देती है तो वो चिट्ठी अक्षरा के बाबूजी के कप के नीचे चली जाती है। और फिर वहाँ पर जब शौर्य आता है तब शौर्य के बाबूजी बोलती है कि ये है हमारा बेटा और बिजनेस में हमारा हाथ बटाता है। सभी मेहमानों के जाने के बाद शौर्य अपनी दादी से बोलता है और कहता है कि दादी, आप बाबूजी से बात क्यों नहीं करते? जब अक्षरा को वो लड़का पसंद नहीं है तो इस बारे में आप बाबूजी से बात क्यों नहीं करती? दादी बोलती है कि ये बात आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसके बाद सभी यही बात सोचते रहते हैं। वहाँ बाबूजी आते हैं और बोलते हैं कि उनको हमारी अक्षरा पसंद है और वो शाम तक इस बात का जवाब दे देंगे। थोड़ी देर के बाद अक्षरा की माँ को एक चिट्ठी मिलती है जो उसके बाबूजी ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि अक्षरा की माँ, आप कहती हैं ना कि अक्षरा हमारी लाडली है। आप सच कहती थी, क्योंकि हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। और फिर वही चिट्ठी सभी को दिखाते हैं और ये चिट्ठी सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसके बाबूजी आते हैं और शौर्य और ओमी से बोलते हैं कि ओमी, तुमने ठीक कहा था कि वो लड़का अक्षरा की जोड़ी का नहीं है, अक्षरा से वो काफ़ी लंबा भी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।